गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं देवेश सूद गवर्नमेंट कॉलेज दौसा में इतिहास विषय में सहायक आचार्य हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉलेज में एमए में इतिहास विषय में दो ग्रुप चलते हैं। ग्रुप ए जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है और ग्रुप बी इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है। मैं आपको ग्रुप बी यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगा जो सन 1526 से 1761 तक है। ये इसका सिलेबस इस पेपर का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पेपर के सिलेबस पर आज हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1526 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। और यहीं से हमारा ये पेपर का जो सिलेबस है वो शुरू होता है। इस पेपर के 3 सेक्शन हैं। जो पहला सेक्शन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। उसके बाद 1526 में राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जब बाबर यहाँ भारत में आया तो उस वक्त क्या स्थिति थी। बाबर की उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे बाबरनामा हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बाबर के बाद उनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठे। उनकी मुश्किलों और उपलब्धियों के बारे में चर्चा की जाएगी। हुमायूं जब गद्दी पर बैठे तब उस वक्त बाबर ने साम्राज्य स्थापित तो कर लिया था, पर वह सुदृढ़ नहीं कर पाए थे अपने साम्राज्य को। लिहाजा शुरू से ही हुमायूं को विरोध का सामना करना पड़ा। यह विरोध आंतरिक विरोध था जो हुमायूं को अपने नोबल्स के साथ, अपने सेना के साथ उसका सामना करना पड़ा, और एक भारी विरोध भी था जो शेरशाह सूरी के साथ उनको सामना करना पड़ा। तो पूरा जो इनका शासनकाल था वो संघर्ष में ही बीता, और इसलिए हुमायूं के बारे में बड़ी प्रसिद्ध एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि ही टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। हुमायूं जब मरे थे तो वो सीढ़ियों से गिर के मरे थे, तो इसलिए ये कहा गया है कि टम्बल्ड थ्रू लाइफ, यानी वो ज़िंदगी भर ठोकरें खाते रहे, और टम्बल्ड आउट ऑफ इट, और वो ठोकर खा के ही वो उनका निधन हुआ। हुमायूं के समकालीन जो शासक थे वो थे शेरशाह सूरी। वो एक अफ़गान शासक थे और कई मायने में अगर हम कहें कि वो एक युग पुरुष थे। उन्होंने अपने छोटे से शासनकाल में जो प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व प्रशासन, उसकी जो नींव रखी वो इतनी मजबूत थी। उनकी द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं आज भी हमारे प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके द्वारा बनाई गई सड़कें विश्व प्रसिद्ध थीं, और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि इट बिहोव्स द ग्रेट टू बी ऑलवेज एक्टिव, यानी जो महान आदमी है वो हमेशा क्रियाशील है। हमारा जो सेक्शन 2 है वो अकबर के शासनकाल से शुरू होता है। अकबर, अगर हम सही मायने में कहें, कि मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे, क्योंकि उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को न सिर्फ सुदृढ़ किया बल्कि उसको फैलाया। तो अकबर की प्रशासन व्यवस्था, उनका भूमि बंदोबस्त, उनकी जागीरदारी मनसबदारी व्यवस्था, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। और अकबर के राजपूतों के साथ संबंध, दक्षिण उनकी नीति, उनकी धार्मिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। इसी सेक्शन में जहांगीर के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, जिसमें नूरजहां जुनता के बारे में हम उस पर चर्चा होगी। नूरजहां जुनता जो है ये नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। इनका असली नाम मेहरुन्निसा था, और इन्होंने एक गुट बनाया था जिसमें उनके पिता एतमादुद्दौला, उनकी माँ अस्मत बेगम, भाई आसिफ खान और शहज़ादा खुर्रम उसका हिस्सा थे। तो
इस गुट ने जहांगीर के समय पूरा इनका जो राजनीतिक या प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी उस पर इनका पूरा कंट्रोल था। इसी प्रकार इस सेक्शन में हम जहांगीर और शाहजहां की राजपूत नीति, उनकी दक्षिण नीति का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद शाहजहां के जीवन काल में उत्तराधिकार का युद्ध उनके पुत्रों के बीच में शुरू हो गया था, औरंगज़ेब और दारा शिकोह, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन 3 जो है उसमें औरंगज़ेब के शासनकाल का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें उनकी राजपूत नीति, दक्षिण की नीति, धार्मिक नीति, इसके अलावा जागीरदारी क्राइसिस जो उनके वक्त शुरू हुआ उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। औरंगज़ेब के समय ही मराठाओं का उदय हो गया था, छत्रपति शिवाजी, और उसके बाद पेशवाओं ने मराठा शक्ति को भारत की सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो उसके बारे में हम विस्तृत उस पर हमारा अध्ययन होगा, चर्चा होगी। और औरंगज़ेब के बाद मुग़ल वंश का पतन हो गया, तो मुग़ल वंश के पतन के कारणों पर हम बात करेंगे। और अंत में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था और जिसमें मराठाओं की पराजय हुई थी, उस पर मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि औरंगज़ेब के निधन के बाद मराठा भारत की सबसे पावरफुल मजबूत राजनीतिक शक्ति थे, और इस युद्ध में वो अहमद शाह अब्दाली से हार गए, और इस हार के कारण वो उनकी शक्ति कमज़ोर हुई, और जिसका जो सीधा परिणाम ये निकला कि अंग्रेज़ जो उस वक्त आ चुके थे और बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के युद्ध के बाद वो अपने को स्थापित कर चुके थे, वो एक सबसे मजबूत शक्ति के रूप में उभरे, और उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो ये हमारा सिलेबस है, ये आप सिलेबस को देखें, ये दोनों आपके सामने हैं, अध्ययन करें, और उसके बाद हम एक एक करके सभी टॉपिक्स पर आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।